स्नेही स्वजन, दिवस जात नहीं लागे बारा। देखते देखते आज कथा के विश्राम दिवस आ गए। कथा के आज यहाँ के कार्यक्रम में अंतिम दिवस। स्नेही स्वजन, कल जो कथा में आप लोगों का अवगाहन करवा रहा था, वर्णन कर रहा था, उसमें रघुनाथ जी पंचवटी निवास किए हैं। पंचवटी में जाकर के भगवान पंचवटी पर पर्ण कुटीतः बैठे हैं राम सुहाय सुहाय। पंचवटी में निवास करते हुए रघुनाथ जी बड़े आनंद पूर्वक माता जानकी और भैया लखनलाल जी के साथ निवास कर रहे हैं। सुमित्रानंद पंत जी को आप लोग जानते होंगे, जानते हो नहीं? लिखते हैं पंचवटी वर्णन करते हुए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई हवनी और अंबर तल में, धस गए धरा पर समय साल। और एक बड़ा सुंदर लाइन आता है उसमें, जाग रहा वो कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। सब लोग रात्रि काल में विश्राम कर रहे हैं, एक व्यक्ति मात्र जग रहा है हाथ में धनु सरबाण लेकर के, वीरासन में बैठ करके वीर रस शोत प्रोत। तो पंचवटी निवास करते समय एक दिन की बात है। शूपनखा रावण के बहनी, शूपनखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जसयिनी। शूपनखा रावण की बहन वहां आई एक बार। पंचवटी सो गई एक बारा। देखो यहाँ पे फिर एक बार शब्द आया। कथा में बताया था मैं आप लोगों को, जहाँ पे एक बार शब्द आता है टर्निंग पॉइंट शुरू, यहाँ पे फिर एक बार। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई युगल कुमारा। पंचवटी एक बार वह भ्रमण करने के लिए गई हुई थी और युगल कुमार दोनों भाइयों के जोड़ी को देखे, सौंदर्य को देखे और व्याकुल हो गई। और व्याकुल हो करके वह रघुनाथ पास अपने प्रस्ताव लेकर के पहुंची। अरे आओ पुत्र, बिठाओ बेटा उनको। यारे पंचवटी, इधर आओ बेटा बैठो। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई युगल कुमारा। एक बार आई हुई थी और रघुनाथ जी और लखनलाल जी के सौंदर्य को, उसके रूप को, उनके माधुर्य को देखकर मोहित हो गई। और मोहित होने के उपरांत रघुनाथ जी के पास आकर के अपने प्रस्ताव रखती है। क्या प्रस्ताव रखती है? तुम सम पुरुष नमो समनारे, तुम सम पुरुष नमो समनारे, यह संजोग विधि रचा विचारे। आपके समान कोई पुरुष नहीं और मेरे समान कोई नारी नहीं, यह संयोग विधि रचा विचारी। यह संयोग विधाता संयोग बना करके रचना किए हैं आपको और मेरे को। देखो अब यहाँ पे थोड़े से कथा को आप लोग ध्यान से समझना। कई लोग कथा में अर्थ का अनर्थ निकाल देते हैं, कुतर्क निकाल देते हैं। कई लोगों की यह भावना है कि शूर्पणखा रावण के जो बहनी है, राम जी के पास काम वासना से विवहल होके गई थी, प्रपोज करने गई थी, है ना? ऐसा नहीं है। शूर्पणखा राम जी के पास अपने मार्मिक वेदना लेके गई थी, अपने अंदर के दर्द को लेके गई थी, अपने अंदर के उस पीड़ा को लेके गई थी। चौपाई को एकदम गहराई से समझना, तब समझ आएगा। देख विकल भई युगल कुमारा, व्याकुल हो गई युगल कुमारों को देख करके, और रघुनाथ जी के सन्मुख आई। और रघुनाथ जी के सन्मुख आकर के, राघवेंद्र सरकार के सन्मुख आकर के शूर्पणखा कहती है, इस शब्द को ध्यान दो, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। यहाँ पे शूर्पणखा काम वासना से युक्त बात कहाँ कर रही है? इस चौपाई में वासना तो नजर नहीं आ रहा है। आपके समान कोई पुरुष नहीं और मेरे समान कोई नारी नहीं, ये बोल रही है। यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधाता ने मन बना करके रचना किया है हम दोनों की जोड़ी को। यहां पर इस बात को क्यों बोल रही है? थोड़े से अब कथा को थोड़े पीछे जाओ। कल के कथा या परसों के कथा, जो बीते हुए कल या बीते हुए परसों के कथा में मैं आप लोगों को बताया था, एक बात याद करो। रघुनाथ जी अब आगे जा रहे थे वनवास काल में, तो वनवास काल में अस्थि समूह देखी रघुराया। आप लोगों को बोला भी था इस पॉइंट को याद रखना, आगे चल के बताऊंगा बोल के। अस्थि समूह देखी रघुराया, अस्थियों के समूह को रघुनाथ जी देखे। और अस्थियों के समूह को देखने के बाद रघुनाथ जी व्याकुल हो गए। ऋषि मुनियों के मंडली से पूछे कि ये किसके हड्डी है, हड्डियों का ढेर है। तो ऋषि मुनियों के मंडलियों ने कहा कि ये हमारे ऋषि भाइयों का हड्डी है, ये हमारे ब्राह्मणों का हड्डी है। रावण, राक्षस राज रावण के अनुचर लोग हमको चबा चबा के खा जाते हैं प्रभु, और हमारे सारे भाइयों को मार मार करके, उनको खा खा करके उनके हड्डियों को फेंके हैं। ये ब्राह्मणों का दुर्दशा है, ये ऋषियों का दुर्दशा है, ये संत महात्माओं का दुर्दशा है। तो रघुनाथ जी व्याकुल हुए और व्याकुल होकर के हाथ उठा करके प्रतिज्ञा किए थे, कल बताया था शायद,
ठीक है, क्या प्रतिज्ञा किए थे? राम जी की प्रतिज्ञा के शब्दों को ध्यान देना। क्या प्रतिज्ञा किया है? मानस में आता है कथा स्पष्टारण्य कांड में। क्या प्रतिज्ञा था राम जी का? निशिचरही न करो मही भुज उठाय प्रणकिन सकल मुनि के आश्रम जाय जाय शोक दिन। मैं धरती को निशाचरों से विहीन कर दूंगा, एक निशाचर धरती में रहने नहीं दूंगा, धरती से निशाचरों का नाश कर दूंगा और सारे ऋषि मुनियों के आश्रम जा जा करके उनको सुख प्रदान करूंगा। यानी यहाँ पे राम जी सारे असुरों के साम्राज्य नष्ट करने के प्रतिज्ञा कर रहे हैं। ठीक, दोहा। अब यहाँ पे शूर्पणखा के मनोभाव को समझो। शूर्पणखा कोई कुंवारी लड़की नहीं थी, शूर्पणखा कोई कुंवारी कन्या नहीं थी, ना ही वो सुहागन स्त्री थी। शूर्पणखा एक विधवा स्त्री थी। शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युज्जिह्ना। क्या नाम था शूर्पणखा के पति का नाम? विद्युज्जिह्ना। ये बड़ा बलवान था, बड़ा तेजस्वी था। उसके बल, उसके शौर्य, उसके पराक्रम का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना बलिष्ठ था। तो रावण क्या है, थोड़ा ईर्ष्यालु भी था। रावण अपने से आगे किसी को नहीं मानता था, मेरे से आगे होना नहीं। ठीक, तो रावण को पता चला कि अरे विद्युज्जिह्ना तो मेरे से ज्यादा बलवान है, तो रावण करके विद्युज्जिह्ना को मार दिए। और विद्युज्जिह्ना कौन है? रावण के जमाता हैं, शूर्पणखा के पति हैं, और शूर्पणखा रावण की बहनी है। फिर भी रावण द्वेष के चलते हुए विद्युज्जिह्ना को मारे। विद्युज्जिह्ना को मारने के बाद, छल करके मारने के बाद, जितने असुर लोग थे विद्युज्जिह्ना के चारों तरफ नाच रहे थे, आनंद मना रहे थे, उत्सव मना रहे थे। उस समय रावण के, शूर्पणखा के छाती जल रहा था। अब किसी के पति मरा है और उस औरत के सामने में चारों लोग नाचते रहेंगे, उसके पति के मौत पे खुशी मनाते रहेंगे, तो औरत का तो छाती जलेगा ना, उसके तो हृदय में अंगार भड़केगा। शूर्पणखा के हृदय में अंगार भड़क रहा था। उसी समय शूर्पणखा प्रतिज्ञा की, जितने असुर लोग आज मेरे पति के मृत्यु में नाच रहे हैं, इन सारे असुरों को धरती से मैं विहीन कर दूंगी, एक असुर धरती में रहने नहीं दूंगी, सर्वनाश करवा दूंगी असुरों का। ये शूर्पणखा की प्रतिज्ञा है। ठीक, राम जी का क्या प्रतिज्ञा है? निशिचरही न करो मही। राम जी का भी वही प्रतिज्ञा है कि धरती से निशाचरों का विनाश कर दूंगा। यानी शूर्पणखा की प्रतिज्ञा और राम जी की प्रतिज्ञा दोनों सेम है। इसीलिए शूर्पणखा राम जी के पास गई और कही कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। यह संयोग विधाता ने गढ़ के रचना किया है, आपकी और मेरे जोड़ी बनाया है। आप एक काम करो, मैं एक एक असुरों को उठा उठा के लाऊंगी, आप एक एक असुरों का विनाश करते रहना, क्योंकि आपका भी प्रतिज्ञा निशाचर विहीन करने का है और मेरे भी प्रतिज्ञा निशाचर विहीन करने का है। लेकिन अब रघुनाथ जी राक्षसी का सहायता थोड़ी लेंगे भाई। रघुनाथ जी अपने आप में पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते हैं, और दूसरा रावण की बहनी है। तो रघुनाथ जी बोले, और शूर्पणखा प्रणय भाव भी रखी थी वहां पर। शूर्पणखा के अंदर में भाव था कि ये मेरे रघुनाथ जी की सुंदरता ऐसे कोई भी देख के मोहित हो जाएंगे जी। महाराज मनु तपस्या किए थे, वो देख के मोहित हो गए। चाहूं तुम ही समान सुत, किसी ने पुत्र रूप में चाहा, किसी ने पति रूप में चाहा, किसी ने पिता रूप में चाहा, किसी ने भगवान रूप में चाहा, लेकिन मुक्ति तो सभी ने पाया। तो यहाँ पे शूर्पणखा भी आई, अपने चाह प्रकट की। रघुनाथ जी बोले, लेकिन रघुनाथ जी क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। रघुनाथ जी एक पत्नी व्रता धर्म पालन किए हैं रामावतार में। तो उस समय भी राम जी को कई लोग आते थे प्रपोज करने, ऐसे नहीं कि शूर्पणखा ही आई थी। तो राम जी सबको बोलते थे, देखो भाई अभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक काम करना द्वापर युग में आना, बोलते थे, क्योंकि अभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला कर रहे हैं। तो द्वापर युग में आना, वहां हम लीला पुरुषोत्तम की लीला करेंगे। ठीक है। तो रघुनाथ जी शूर्पणखा को बोली, एक काम करो, तू यदि अहिनी है तो मेरा भाई अह है, सर्प है, तुम चले जाओ। तो लखन के पास भेजे। शूर्पणखा लखन के पास गई। लखन बोले देखो भाई, मैं तो दास हूं, तुम मेरे पत्नी बनोगे तो दासी कहलाओगे। एक काम करो, तुम प्रभु के पास जाओ, यदि तुम प्रभु के पत्नी बनोगे तो मालकिन कहलाओगे, स्वयं मैं तुम्हारा नौकर रहूंगा। शूर्पणखा बोली, ठीक बोल रहे हो तुम, तो नौकरानी बनने से अच्छा मालकिन बनो। फिर रघुनाथ जी के पास आई, रघुनाथ जी फिर मना किए। फिर शूर्पणखा लखन के पास आई, ऐसे एक दो बार किया। अब लखन लाल उस समय क्या है, बाण को लीस रहे थे। लीस रहे थे मतलब समझ गया ना, धार कर रहे थे बाण को धार कर रहे थे, नुकीला कर रहे थे। शूर्पणखा आई, लखन लाल जी शुरू से गुस्सैल आदमी, मारे कटाना। अब प्रश्न करने वाले लोग भी बड़े अलकरहा रहते हैं। ठीक है। एक बार मेरे से एक जने आदमी प्रश्न किया, बेटा वेद प्रकाश नरेश महाराज, बोले हाँ, इस शूर्पणखा के नाक और कान को लखन लाल काटा। मैं बोले हाँ काटा। तो उसके नाक और कान कहाँ गिरा? बोले अब उसको मैं कैसे जानूंगा जी कहाँ गिरा, वहां पे मैं थोड़ी खड़ा था काटते समय हैं। तो मैं बोला मैं नहीं जानता। तो कहा महाराज का रामायण करता। बोले
मैं बोला अब उत्तर तो देना पड़ेगा इसको। बोला मैं, हाँ बोलो क्या उत्तर? तो मैं बोला वो नाक जहां गिरा वही बना नागपुर, और कान जहां गिरा वही बना कानपुर। ठीक है, नाक जहां गिरा वही नागपुर, और कान जहां पे छटक के गिरा वही बना कानपुर। तब वो जिज्ञासु वो जो पूछने वाला था संतुष्ट होके गया, बोले हाँ नागपुर कानपुर यो सी। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, यहाँ पर शूर्पणखा के नाक कान काट दिया। अब शूर्पणखा व्याकुल हुई, खरदूषण के पास गई, खरदूषण सो गई विलप आता। खरदूषण बोले अरे शूर्पणखा कैसे नाक कटवा के आ रही है रे? बोले तो बोले भैया मैं जंगल गई थी भैया, वहां 2 बनवासी हैं, तिनके संग नारी एक श्यामा, उनके साथ एक बड़ी सुंदर नारी है। मैं जा करके बोली ये सुंदर नारी तो हमारे भाई खरदूषण की पत्नी बनने योग्य है। देखो पूरा बात को बदल दी, भड़का रही है, जबकि ऐसा कुछ हुई नहीं है। खरदूषण की पत्नी बनने योग्य है। तो जब मैं इस प्रकार बोली तो लोग क्रोध में आके मेरे नाक काट दिए भैया। खरदूषण क्रोध में आए, बोले अरे बहन की इज्जत के सवाल है, हमारे बहन काट दिए। खरदूषण पूरे सेना लिए, असंख्य मात्रा में सैनिक लेकर के रघुनाथ जी के ऊपर आक्रमण किए। रघुनाथ जी दूर से देखे खरदूषण के सेना को आते हुए। जब खरदूषण के सेना को दूर से आते देखे तो रघुनाथ जी भैया लखनलाल से कहे, भैया लखन एक काम करो, तुम सीता को ले जाकर के तुम गुफा में चले जाओ, सीता को लेके तुम गुफा में चले जाओ, गुफा में निवास करो, और तुम उस गुफा से सीता के साथ में देखो युद्ध का आनंद, मैं यहीं अकेला संभालता हूँ। लखनलाल बोले भैया मैं आपको अकेले छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, वो भी इतने निशाचर लोग आ रहे हैं आक्रमण करने। राम जी बोले क्या तुमको राम के बाहुबल पे भरोसा नहीं है? लखन बोले भरोसा वाला बात नहीं है भैया, आपको विपत्ति के समय में अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? बोले देखो लखन, सबसे पहले है घर के गृहिणी को सुरक्षा देना। सीता हमारी सूर्यवंश की वधू है, इसको सुरक्षा देना, नारी का सम्मान करना, नारी की सुरक्षा करना पहला कर्तव्य है। तो पहले सीता को सुरक्षा दीजिए, तो इसको पहले ले जाओ तुम। तो राम जी के आदेश प्राप्त करके उनको लेकर के चले गए लखनलाल जी, और गुफा में जाकर के देखने लगे। अब राम जी उधर देखे खरदूषण के सेना आ रहे हैं। खरदूषण के सेना को आते देख करके रघुनाथ जी बड़े सुंदर वेश धारण किए। कैसे वेश धारण किए? कमर बांधे राम जी, पहले तो राम जी कमर बांधे, और हमेशा रघुनाथ जी सीधा जटा रखते थे, उस दिन राम जी तिरछा जटा बांधे। और तिरछा जटा बांधने के बाद एक सुंदर साफी गामछा को जटा में बांधे भगवान, और वो गामछा मस्त लहर रहा है। उसके बाद रघुनाथ जी वहां पर एक पाषाण था, उस पाषाण के ऊपर में राम जी बैठे, और पाषाण के ऊपर में रघुनाथ जी बैठने के बाद एक पैर को जमीन में रखे हैं, एक पैर को, दृश्य को अवलोकन कीजिए आप लोग, एक पैर को जमीन में रखे हैं, एक पैर को पत्थर में। और रघुनाथ जी जिस पैर को पत्थर में रखे हैं उस पैर के घुटने में अपने हाथ को रखे हैं, और हाथों में बाण को लिए हैं, और बाण को ऐसे पकड़ के घुमा रहे हैं राम जी, एक ही बाण बस घुमा रहे हैं। और एक हाथ में धनुष रखे हैं, धनुष को खड़े करके प्रत्यंचा कसे हैं, ताने हैं रघुनाथ जी, और तान करके उस धनुष के ऊपर में रघुनाथ जी हाथ को इस प्रकार रख करके तिरछा देख रहे हैं खरदूषण के सेना को आते हुए। ऐसे देख रहे हैं मानो कोई हिरन के झुंड को शेर आते हुए देख रहा है। आ आ आ आ, ठीक है, कोई हिरन के झुंड को शेर आते हुए देख रहा है। ऐसे विचित्र दृश्य, खरदूषण के पूरे असंख्य सैनिक को राम जी अकेले देख रहे हैं। रघुनाथ जी के सामने जैसे उस सेना आया, राम जी को एक बात याद आया। कौन सा बात? कुंभज ऋषि उनको एक अस्त्र दिए थे, कल के कथा में बताया था। कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त्य जी के आश्रम जब रघुनाथ जी मिलने गए तो अगस्त्य जी राम जी को अनेक प्रकार के शस्त्र दिए थे, जिसमें से एक शस्त्र का नाम था सम्मोहन अस्त्र, मोहनी अस्त्र। तो रघुनाथ जी उस मोहनी अस्त्र का आह्वान किए और खरदूषण के सेना के ऊपर संघान किए। सम्मोहन अस्त्र का संघान किए, जैसे सम्मोहन अस्त्र का संघान किए पूरे खरदूषण के सेना राममय हो गया। खर को दूषण में राम दिखने लगा, दूषण को खर में राम दिखने लगा, हर एक दूसरे को एक दूसरे में राम दिखने लगा। तो लोग राम जी के पास आए ही नहीं, एक दूसरे को राम समझ के मारने लगे। जब एक दूसरे को मारने लगे तो खर दूषण को मार रहा है, दूषण खर को मार रहा है, सब लोग आपस में लड़ने लगे। उधर से सीता जी और लखनलाल जी गुफा से युद्ध का आनंद देख रहे हैं, और राम जी किसी से नहीं लड़ रहे हैं, राम जी बैठे हैं अपने आसन में, अपने मुद्रा में, सब लोग आपस में लड़के खत्म एक ही बाण में। उसके बाद फिर लखनलाल जी आए। लखनलाल जी आने के बाद सीता जी को रघुनाथ जी आलिंगन किए, हृदय से लगाए। उसके बाद शूर्पणखा अब उधर आगे पहुंची कहाँ? रावण के पास। इसी बीच में राम जी लखनलाल जी से कहे, भैया लखन एक काम करो, हम संध्या बंदन करेंगे, पूजन करेंगे, तुम जाओ थोड़ा सा पुष्प चयन करके लेके आओ, फूल लेकर के आओ, हम भगवान की पूजा करेंगे। तो फूल लेने के लिए लखनलाल जी वन में प्रवेश किए। जैसे लखनलाल जी फूल लेने के लिए वन में प्रवेश किए, तब रघुनाथ जी माता सीता से कहते हैं कि हे सीता, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। हे सीता, तुम अग्नि में निवास करो जब तक कि मैं निशाचरों का विनाश करूंगा। तब माता सीता रघुनाथ जी के चरणार बिंद के वंदना करके अग्नि में
प्रवेश की। जैसे सीता अग्नि में प्रवेश की, तुरंत वहां पर वेदवती प्रकट हुई। ये वेदवती कौन है? ये महाराज कुशध्वज की बेटी है। आप लोग मेरे देवी भागवत कथा सुने होंगे, तो अभी डुमरडी में हुआ था, तो विशाल चंडी यज्ञ देवी भागवत, तो देवी भागवत के कथा में आता है वेदवती की कथा। ये वेदवती भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी, और उसी बीच में रावण दिग्विजय करने के लिए निकला हुआ था। वेदवती के रूप को, सौंदर्य को, माधुर्य को देख करके मोहित हो गए, उसके अपहरण करने का प्रयत्न करने लगे। वेदवती क्रोध में आकर के रावण को श्राप देते हुए अपने देह का त्याग कर देती है, और श्राप देते हुए कहती है, रावण तू मेरे शरीर को मेरी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श से किया है, मैं तो विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ, ठीक है मैं अपने शरीर का त्याग कर रही हूँ, लेकिन तेरे को श्राप देती हूँ, आज के बाद तू कभी भी किसी नारी के शरीर को स्पर्श करेगा, उसी समय तेरे मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। वेदवती का श्राप था रावण को। इस श्राप को भी याद रखे रहना, आगे चल के इसके बारे में भी एक टॉपिक बताऊंगा। क्या श्राप था? जिस दिन किसी नारी के शरीर को स्पर्श करेगा उसी दिन तेरे मृत्यु हो जाएगा। वेदवती श्राप दी और बोली कि एक दिन तेरे सर्वनाश करने के लिए मैं स्वयं प्रतिशोध लेने के लिए आऊंगी। ऐसे वेदवती कह के अपने आप को अग्नि में प्रवेश कर देती है। अब जब सीता जी अग्नि प्रवेश की तो उसी अग्नि से वेदवती प्रकट हुई, बाहर निकली, उसका नाम कहलाया वैदेही। वो वेदवती थी, सीता जी नहीं थे। सीता जी तो अग्नि में सेफ हैं। हरण सीता का नहीं हुआ था, हरण वैदेही का हुआ था। आप लोग किष्किंधा कांड में देखना, किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी ब्राह्मण रूप धारण करके राम जी से मिलने के लिए आए, तो कठिन भूमि कोमल पदगामी, तो रघुनाथ जी को पूछे आप कौन हो, आपका परिचय क्या है? तो राम जी किष्किंधा कांड में परिचय देते हैं। तुलसीदास जी स्पष्ट लिखे हैं, कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मानी बन आए। और राम जी क्या बोले हैं वहां हनुमान जी को? ब्राह्मण वेश में थे, तो यहाँ हरि निशिचर वैदेही, यहाँ निशाचरों ने हमारे वैदेही का हरण कर लिया है और हम वैदेही को ढूंढ रहे हैं। राम जी ने वहां पर ये नहीं कहा कि निशाचरों ने सीता का हरण कर लिया है, क्या बोले? यहाँ हरि निशिचर वैदेही, अरण्य कांड के चौपाई, वैदेही के हरण हुआ है। तो विज्ञ स्नेहिष्वजन, यहाँ पर माता वैदेही प्रकट हुई और सीता जी अंदर प्रवेश हुई। वैदेही यानी जिसका कोई देह ही नहीं है, वैदेही, वो वहां पर आती है, वेदवती प्रकट होती है। सीता जी अग्नि प्रवेश की, और अग्नि परीक्षा जो लिए थे राम जी, ये वो सीता जी को वापस लाने का एक लीला। जैसे अग्नि परीक्षा लिए, वो कोई राम जी सीता जी के ऊपर शंका किया था ऐसा नहीं है, राम जी का लीला था। राम जी अग्नि परीक्षा लेने के बहाने वो जो ओरिजिनल सीता अंदर थी, ये वैदेही अग्नि से निकली थी, ये वैदेही अंदर गई, ओरिजिनल सीता बाहर निकली, ओरिजिनल सीता को लेके फिर अयोध्या आ गए राम जी। ये था अग्नि परीक्षा का मूल कारण। तो अब यहाँ पर वैदेही प्रकट हुई, और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यह मर मूल मन नहीं जाना, जो कछो चरितर चा भगवान। इस रहस्य को तो स्वयं लखन लाल जी नहीं जान पाए, जबकि लखन लाल तो स्वयं उनके भाई हैं, फिर भी वो नहीं समझ पाए कि है हुआ क्या हो रहा है। जो कछु चरित्र रचा भगवाना, भगवान ने जो चरित्र रचना किया कोई नहीं समझ पाए, स्वयं उनके भाई नहीं समझ पाए। वो ओरिजिनल सीता जैसे ही लग रही थी वेदवती। सोचो स्वयं लखनलाल नहीं समझ पाए तो दूसरे के तो बात छोड़ो, लखनलाल जबकि उनके अंश हैं, 24 घंटा उनके साथ रहने वाले उनके भाई हैं। अब इधर शूर्पणखा पहुंची कहां? रावण के पास। रावण राज सिंहासन में बैठा हुआ था, अपने दरबार लगा हुआ था, सिर के ऊपर में भगवान महादेव के वरद हस्त कृपा छाया। रावण के सभा में पहुंची शूर्पणखा और कहती है, धिक धिक तब पौरुष बल भ्राता, धिक्कार है भाई आपके बल और पौरुष को, कि आपके जैसे भाई होते हुए आपके बहन के नाक कान काट दिया गया। रावण कहते हैं, शूर्पणखा क्या हुआ, किसने काटा? बोले भैया जंगल में 2 सुंदर बनवासी आए हैं। देखो दुश्मन के बारे में भी बता रहे हैं तो सुंदर, भगवान के बड़ाई हो रहा है। मैं उस दिन आप लोगों को इस बारे में भी चर्चा किया था, भगवान के शत्रु लोग भी भगवान के सुंदरता का बड़ाई करते थे। भगवान इतने स्मार्ट हैं कि दुश्मन लोग भी जब उसके बारे में कुछ बोलते थे, जो भी रहेगा सुंदर विकट है, ठीक है, ये वाला भाव था भगवान के अंदर। तो जो भी भगवान को देखते थे उसके रूप को देख करके मोहित हो जाते थे, इतने सुंदर है भगवान का स्वरूप। कोमल चित्त अति दीन दयाला, नीलांबुज श्यामल कोमलंगम, नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस के चौपाई में भगवान के सौंदर्य वर्णन करते हुए लिखते हैं, कोटि मनोज लजावन हारे, करोड़ों करोड़ों कामदेव के छवि को लज्जित करने वाला स्वरूप। तो रावण को बोले, जंगल में बड़े सुंदर 2 राजकुमार आए हैं, तीन के संग नारी एक श्यामा, उनके साथ एक बड़े सुंदर युवती है। मैंने जाकर कहा, ये जो सुंदर युवती है ये तो हमारे भैया लंकापति रावण के योग्य है, उन्होंने क्रोध करके मेरा नाक काट दिया भैया।
रावण बोले शूर्पणखा ये बता मेरे पास क्यों आई तू, कहाँ का घटना है ये? बोले पंचवटी का। तो पंचवटी के सामने में तो खरदूषण रहते हैं, तेरे को खरदूषण के पास जाना चाहिए था, इतना दूर मेरे पास क्यों आई? तो शूर्पणखा कहती है भैया मैं खरदूषण के पास भी गई थी, रावण क्रोध में आ गए, तो क्या उन्होंने तुम्हारे सहयोग करने के लिए इनकार किया? वे भी तो तुम्हारे भाई हैं, खरदूषण भी रावण के भाई थे, शूर्पणखा के भाई थे, क्या उन्होंने तुम्हारे सहयोग करने के लिए इनकार किया? बोले ना भैया इनकार नहीं किया। तो बोले सहयोग किए भैया, फिर क्या हुआ? वो जो बनवासी है ना भैया, एक ही बाण में खरदूषण को पूरे सेना समेत खत्म कर दिया। रावण का दिमाग खराब हो गया, उनका सिंहासन हिल गया। रावण विचार किया आहा, एक ही बाण में खरदूषण को पूरे सेना समेत खत्म कोई इंसान कर नहीं सकता, देवता लोग भी नहीं कर सकते। रावण मन में तुरंत सोचा खरदूषण मेरे समान ही बलवान है, भगवान के अतिरिक्त खरदूषण को कोई नहीं मार सकता, और खरदूषण मर गए मतलब भगवान अवतार ले चुके हैं। रावण सोचा, परम बुद्धिमान था, भोले बाबा का चेला था, दिमाग तो रहेगा है? तो रावण तुरंत दौड़ते दौड़ते अपने पूजा रूम गया, भगवान महादेव के चरणारविंद में प्रणाम किया, कहने लगा महादेव मैं समझ गया महादेव, अब मेरे उद्धार का समय आ गया है, आप मेरे कल्याण करने के लिए अपने हृदय को भेजे हो। महादेव के हृदय कौन है? राम जी। हर हृदय मानस बाल मरालम। इतना हृदय से गुरु भक्ति किए थे रावण, इतना पागलपन में गुरु भक्ति किए थे। रावण के गुरु भक्ति के बारे में तो बोला ही नहीं जा सकता। श्रोता समाज, हम लोग जब भोले बाबा के पूजा करते हैं तो एक लोटा जल, 2-4 ठो बेल पत्ता, फुलहर फूल, मदार फूल चढ़ाते हैं। रावण पूजा करता था तो गला काट काट के चढ़ाता था भगवान महादेव में, ठीक है? ऐसे पुजारी था वो भगवान महादेव। बोले भटके कभी कैलाश में चला जाता था तो कैलाश में सन्नाटा छा जाता था, बोले चेला आया है। माटी कैलाश में जितने भगवान महादेव के अन्य जो पार्षद थे, शिवगण थे, गणेश कार्तिक आदि जितने लोग रहते थे, सब लोग शांत जब रावण आते थे। भोले बाबा कई बार क्या है समाधि में बैठ जाते थे। भोले बाबा का स्वभाव है कभी भी आंख बंद किए कब समाधि लग जाए कोई ठिकाना नहीं। तो कई बार कोई जरूरी काम रहता था, भोले बाबा को उठाना रहता था, तो भोले बाबा को समाधि से जगाए कौन? नारायण जी एक हैं जो उठा सकते हैं भोले बाबा को, दूसरा माता हैं जिनकी आवाज में महादेव उठ सकते हैं। तो माता उठाती नहीं, क्योंकि माता चाहती नहीं कि भोले बाबा के आराम में डिस्टर्ब हो। दूसरा भगवान नारायण जी भी भोले को जबरदस्ती परेशान करना नहीं चाहते, बोले किसी भी रूप से चलो, अपने आप में मस्त है, निजानंद में मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अब देवता लोगों का, ऋषि मुनि का काम अटक जाता था, भगवान शंकर आंख बंद कर देते थे। तो भगवान शंकर को जगाने के लिए रावण को बुलाना पड़ता था। बोले आ भैया आप जगाओ अपने गुरु को, क्योंकि आप आओगे तभी जागेंगे। तो रावण आता था और रावण आकर के ऐसे ऐसे मंत्रों का पाठ करता था कि महादेव भी अकचका के उठ जाते थे। चेला आया, ठीक है? यस्यास्त्रे त्राट त्राट त्रुट त्रुट ममलम टंट टंटम टंटम डंसम डंसम डंसम, ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ता था वो। ऐसे लगता था कि कहीं पे मृदंग बज रहा है, कहीं पे पखावज बज रहा है, कहीं पे भेरी मृदंग बज रहा है। ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ता था, उसको अलग से वाद्य यंत्र के भी जरूरत नहीं पड़ता था। अखर्व सर्व मंगला कला कदम मंजरे रस प्रवाह मादरे वजम्भ्रणा मधोव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकं तमन तमन तकांतकम भज जयत सनित प्रमित प्रमत प्रमत भुजंगमश्वसा मंडरगमत समत पुरत करार प्यार हब्दवाट तिमित 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 मृदंग तंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवा। ऐसे मंत्र पढ़ता था, चित्र विचित्र मंत्रों का पाठ करता था रावण भगवान महादेव के। तो यहाँ पर रावण भगवान महादेव के पास गए, जाके जय घोष किए, हर हर महादेव। जाकर के प्रसन्न मुद्रा में भगवान महादेव से कहे गुरुदेव समझ गया मैं, मेरे उद्धार करने के लिए इस धराधाम में पार ब्रह्म परमेश्वर का आगमन हो गया है। कारण मैं जानता हूँ सूररंजन भंजन वही भारा जो रघुवंश अवतारा। भुवहार हरण करने के लिए राम का आगमन हुआ है। अब राम खुद तो मेरे को मारने आएंगे नहीं, मेरे को खुद को जाके उसको उंगली करना पड़ेगा। तो मैं जाई बैर हट करी हूं, हट करके बैर करूंगा। इस प्रकार मनोभाव को लेकर के रावण बड़े प्रसन्न होकर के अपने गुरु महाराज की पूजा करने लगे। रावण अब मारीच के पास गए। मारीच कौन? मामा भांचा है दोनों। जाके कहे मामा, बोले
जाना है मामा जंगल। बोले काहे? बोले जंगल में एक बड़े सुंदर वनवासी आए हैं, सूर्पनखा बता रही है, तीन के संग नारी के श्यामा, उनके साथ एक बड़ी सुंदर नारी है, उसका हरण करना है। मारीच बड़ा बुद्धिमान आदमी, बड़ा चालाक, ठीक है। तो बोले वो राजकुमार दो जने तो नहीं है? मारीच का पहला क्वेश्चन, वो लोग दो जने तो नहीं है? रावण बोला हाँ, सूर्पनखा ऐसे ही कुछ बता रही थी, दो जने हैं, एक जने गोरा एक जने सांवला तो नहीं है? बोले हाँ हाँ ऐसे ही बता रही थी सूर्पनखा। मारीच तुरंत बोला भांचा, ओखर संग नहीं भीड़ भांचा। बोले अनुभवी आदमी है बेचारा, बोले ओखर संग नहीं भीड़ भांचा। रावण बोले काहे मामा? बोले इसलिए भांचा, एक घाव महू मार खाए हूं भांचा ओखर। बोले एक घाव महू मार खाए हूं भांचा, 7 योजन गा सागर पारा, एक बाण में 100 योजन समुद्र के इस पार गिरा था भांचा। अलकरहा पीटता है भांचा, ठीक है, उसके साथ बैर करना उचित नहीं है भांचा। रावण बोला अरे तू मेरे को समझाएगा रे मारीच? तू हैं? स्वयं गुरुदेव भगवान महादेव मेरे साथ बात करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, तू सिखाएगा मेरे को? उठाया रावण चंद्रहास खड़ग मारीच को मारने के लिए। अब बेचारा मारीच बोला अरे इसको तो सही बात बताना भी, ये मर नहीं चाहता है तो मैं क्या करूं? मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा था इसको, क्योंकि मारीच को भी भगवान मारे थे, 7 योजन गा सागर पारा, उसी बात को समझा रहा था। अब मारीच देखा, बोले तो तकलीफ हो गया यार, जाऊंगा तो वहां वो मारेगा, नहीं जाऊंगा तो ये मारेगा, दोनों तरफ से अब मेरा मरना तय हो गया, कहां भगवान मेरे को फंसा दिया। बोले मैं कहां पर तोरा मामा बने भांचा, ठीक है, वहां जाऊंगा तो वो मारेगा, नहीं जाऊंगा तो ये मारेगा, दोनों तरफ से उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके सिर रघुनायक शरणा। अब रावण विचार किया, जब मारीच विचार किया अब दोनों तरफ से मरना निश्चित हो ही गया है, तो एक काम करता हूं, वहीं जाके मरता हूं। मरना तो है ही, कम से कम राम के हाथ मरूंगा तो तर जाऊंगा, इसके हाथ मरने से क्या फायदा, ठीक है। इस प्रकार विचार को लेकर के मारीच सुंदर मृग के रूप धारण किया। क्या सुंदर सोना का मृग, यही होता है श्रोता समाज, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति के सर्वनाश होने वाला है तो बुद्धि पहले वाम हो जाता है। कभी सोना का हिरण हो सकता है? संभव ही नहीं, लेकिन सोना का हिरण हो गया। असंभव हेम मृगस्य जन्मम तथापि रामम लुलुभम मृगायः प्रायः समापन्ने विपत्ति काले धियोसि पूषाम मलिना भवन्ति। तो सोना का मृग बन करके पंचवटी के चारों तरफ मारीच घूमने लगे। पंचवटी में घूमते समय अचानक माता सीता की दृष्टि उस सीता परम रुचिर मृग, हाँ, उस मृग को देखती है, और देखने के बाद रघुनाथ जी से कहती है प्रभु एहि मृग करति सुंदर खाला। इस मृग का बड़ा सुंदर चर्म है प्रभु, इस मृग को लेकर क्या हो ना, ये हम वनवास से जाएंगे तो भैया भरत के लिए उपहार लेके जाएंगे। रघुनाथ जी समझ गए कि सीता जी की दृष्टि हमसे हट करके मृग में चला गया, ठीक है। राम जी जान रहे हैं, क्योंकि जो लीला कर रहे हैं वो तो राम जी कर रहे हैं, जगदम्बा कर रही है। तब यहाँ पे तुलसीदास जी चौपाई में भी लिखे हैं, तब प्रभु जानत हैं सब कारण, हर्षि उठे सुर काज सवानन। देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान उस माया मृग के पीछे दौड़े। कितना विचित्र विडंबना, मायापति माया के पीछे दौड़ रहे हैं, दौड़े भगवान। अब दौड़ने के बाद मारीच कभी प्रकट होता है, कभी छिप जाता है, कभी अदृश्य हो जाता है। ऐसे करते करते राम जी को बहुत दूर ले गए। लेने के बाद रघुनाथ जी प्रत्यंचा तो चढ़ा हुआ था, रघुनाथ जी श्रवण लगी तानी, कानों तक ताने, और बाण का संघान किया। मारीच के हृदय पटल में बाण लगा, मारीच के हृदय पटल में बाण लगा, मारीच धड़ाम से गिरे और मारीच चिल्लाता है हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। आदमी मरते समय हा राम बोलते हैं, एक मारीच था जो मरते समय हा लक्ष्मण बोल रहा है। क्यों? ये षड्यंत्र है। क्यों? यदि मैं हा लक्ष्मण बोलूंगा तो वहां सीता को ये लगेगा कि राम को शायद कुछ तकलीफ हुआ है, राम चिल्ला रहा है, राम चिल्ला रहा है, सोच के लक्ष्मण को भेजेगी। लक्ष्मण को भेजेगी तो सीता अकेली हो जाएगी, सीता अकेली हो जाएगी तो हमारे भांचा रावण जाएगा, मामा जाएगा वहां। ये विचार करके आ गए लय लक्ष्मण कर नामा, पाछे मन मह सुमरि श्री रामा। फिर मन में बाद में राम जी का नाम स्मरण करके मारीच प्राण त्यागे। अब हा लक्ष्मण सुन करके सीता जी घबरा गई, लखनलाल से कहने लगे भैया आपके भाई कष्ट में हैं, आप शीघ्र जाओ वन। लखनलाल जी हंसते हुए माता सीता का जवाब देते हुए कहे मैया, बोले भैया को कभी संकट नहीं आ सकता मैया। लखनलाल जी से बड़े सुंदर शब्द कहे माता सीता के पास, भ्रूकुटे विलास श्रेष्ठ लय होई,
सपने हूँ संकटता। जिसके भ्रुकुटी ऊपर नीचे करने मात्र में करोड़ों करोड़ों सृष्टि का सृजन होता है, करोड़ों करोड़ों सृष्टि का संहार कर देते हैं, भला वो राम कैसे संकट में आ सकते हैं भाभी? संकट को भी उनके नाम से संकट दूर हो जाता है, ये उनके नाम का प्रभाव है। जासु नाम सुमिरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा। तो आप भैया के लिए निश्चिंत रहो। माता सीता मरम वचन सीता जब बोला, कठोर कठोर शब्दों के प्रयोग की। लखनलाल जी थोड़े से व्याकुल हुए और व्याकुल होकर के वहां पर अपने ब्रह्मचर्य को साक्षी मान करके एक रेखा खींचते हैं और बोले भाभी किस गुरु वशिष्ठ के द्वारा वो विद्या प्राप्ति की, इस रेखा से किसी भी परिस्थिति में बाहर मत निकलना भाभी, मेरे आते तक। इस प्रकार कह करके लखनलाल जी रघुनाथ जी के पीछा करते हुए पहुंचे। वहां जब रघुनाथ जी के पास पहुंचे, रघुनाथ जी के साथ मिलन हुआ। रघुनाथ जी बोले लखन, मैं तुमको तुम्हारे भाभी के पास छोड़ के आया था, तुम तुम्हारे भाभी को छोड़ के अकेले मूर्ख के भांति कैसे आ गए यहाँ? लखनलाल जी सारे घटना को बताए। बोले भैया भाभी इस प्रकार कठोर शब्द प्रयोग करके भेजी है। राम जी भी सारे घटना को बताया। वो मारीच नाम करके दैत्य था लखन, और छल करने के हमको वहाँ सीता से दूर किया है। हमें लगता है लखन शायद कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाला है, हमें लगता है लखन कि कोई संकट आने वाला है, चलो शीघ्र वापस लौटते हैं। राम और लक्ष्मण मारीच के वध करके, मृग वध करके वापस लौट रहे थे। उसी समय रावण पहुंचे सीता जी के पास पर्णशाला साधु के वेश धारण करके, और साधु के वेश धारण करके सुंदर उसके आश्रम के आगे में वेद ध्वनि के पाठ करने लगे। अतात्मानगम शिवात्मानगम श्रेरत्र रूपम ध्यायेत शुद्धस्फटिक संकासं त्रिनेत्रं पंचवक्त्रकं गंगाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं सशंकं नागयज्ञोपवेतिनं व्याघ्रचर्मोदरेयं च धरेणयवयप्रदं कमण्डलवक्षशस्त्राणं धारिणं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटाशिखामध्योतथादृढं वृषस्कन्धसमारूढं ममादेहार्तजारणं ममृतेनात्मृतं शान्तं दिव्यभोगसमन्वितं दिग्देवता समायक्तं सुरासुर नमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययं सर्वव्यापनमेषाणं रुद्रं एवं धत्पादयक्षं व्यक्ततो यजमानवेतः। जब वेद ध्वनि के पाठ के भगवती सीता समझ गई कि द्वार में कोई ब्राह्मण आए हैं, कोई साधु आए हैं, सुंदर भिक्षा पात्र लेके, कंदमूल फल लेके माता जानकी बाहर निकलती है। रावण पहले तो सीता जी को देखते ही क्या किए, मन मह चरण बंदी सुख माना। रावण के मन में सीता जी के लिए कोई कुभाव नहीं था। श्रोता समाज, कुभाव कहाँ से हो सकता है? आप लोग चौपाई में ध्यान दीजिए। रावण गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं मन मह चरण बंदी सुख माना। आते ही सर्वप्रथम रावण ने सीता जी के चरणार बिंद को देखा और सीता जी के चरणार बिंद के वंदना किया, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद सीता आने के बाद रावण को जब भिक्षा देने लगी, रावण कहते हैं कि हम बंधे हुए, वो साधु कहता है हम बंधे हुए भिक्षा नहीं लेते, या तो आप बाहर आइए और बाहर आने के बाद भिक्षा लीजिए, दीजिए हमको, और नहीं देंगे तो हम दूसरे द्वार चले जाते हैं। सीता जी कहती है मेरे घर में मेरे स्वामी नहीं है, मेरे देवर नहीं है, तो मैं बाहर निकल नहीं सकती। रावण बोले तो हम बंधे हुए भिक्षा लेते नहीं है, ठीक है हम दूसरे द्वार चले जाते हैं। सीता जी विचार की मेरे द्वार से कोई साधु निराश होकर लौट जाए तो भी पूरा जीवन व्यर्थ है। तो सीता जी द्वार से कोई निराश होकर न लौटे, इस मनोभाव को लेके ब्राह्मण का अपमान न हो, साधु का अपमान न हो, संत का अपमान न हो, क्योंकि जोगी वेश धारण किया था, इसलिए सीता जी बाहर निकले। जैसे सीता जी बाहर निकले, रावण जहां पे सीता जी खड़े थे उतने दूर के जमीन को उखाड़े और उखाड़ करके अपने विमान में बैठ के आकाश मार्ग में चले। यहाँ पे कई लोगों का ऐसे मानना है कि रावण सीता जी के हाथ पकड़ के सीता हरण किया था। रावण सीता जी को छुआ भी नहीं था। थोड़ी देर पहले एक कथा बताया था, याद करो। वेदवती श्राप दी थी रावण को, जिस दिन तुम किसी नारी के शरीर को स्पर्श करोगे उसी दिन तुम्हारे प्राणांत हो जाएगा। तो रावण तो सीता जी को छू ही नहीं सकता था, वो तो श्रापित था। रावण हाथ भी नहीं लगाया था। जहां तक पे सीता जी खड़ी थी उतने दूर के भूखंड को, दूसरा रावण के मन में कुविचार रहता तो रावण सीता जी को ले जा करके लंका में रखता। रावण लंका में नहीं रखा था, अशोक वाटिका में रखा था, ताकि आगे चल के सीता के ऊपर कोई प्रश्न न उठाए। अशोक वाटिका, और भी फुल सिक्योरिटी, जेट प्लस सिक्योरिटी था उसके पास, है ना। वो त्रिजटा और कोई जो विशेष निशाचरी लोग थे, वो लोग सीता के सेवा के लिए अशोक वाटिका में थे। और अशोक वाटिका लंका के सबसे सुंदर गार्डन था, वहां रखे थे सीता जी को।
वो तो सीता जी का व्यक्तिगत प्रभु के लिए आर्त भाव को लेकर के, प्रभु जब सामने नहीं है तो सारा सुख व्यर्थ है, ये सोच करके उस अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी। ये सीता जी के सतीत्व है, ये उसके पातिव्रत धर्म है, ये उसकी मर्यादा है। तो रावण निकल पड़ेगी ज्वाला, रावण विचार किया निकल पड़ेगी ज्वाला जग को जलाने वाली महासती सीता के तपोबल खंड से, पतिव्रता का प्रकोप पावक प्रबल होगा, प्राण न बचेगा प्रलयानन प्रचंड से, क्षिति तनया की छाया भी न छुई जा सकेगी, भैरव न भूल कर बैठना घमंड से, भूमि जा समेत भूमि खंड को उखाड़ लिया रावण प्रबल प्रचंड भुज दंड से। जहां पे सीता जी खड़े थे उतने दूर के भूखंड को उखाड़ करके आकाश मार्ग में रावण चले, और चलने के बाद सीता जी आर्तनाद करते हुए कहीं पे चूड़ी को निकाल के फेंक दी, कहीं पे कुंडल को निकाल के फेंक दी, कहीं पे पायल को निकाल के फेंक दी, ताकि मेरे प्रभु जब मेरे को ढूंढते हुए आए तो उनको पता चले कि मैं इस रास्ते से गई हूँ। तो कहीं पे कुंडल, कहीं पे अपने गले के हार, कहीं पे चूड़ी, कहीं पे पायल, कहीं पे बिछिया को फेंकते हुए सीता जी जा रही थी। गीत राज सुनियार तबानी, गीत राज आर्तनाद सुन करके पीछा करते हुए पंख से रावण को प्रहार किया। रावण भी क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। फिर रावण अपने चंद्रहास खड़ग से जटायु के पंख काट दिए। अति घायल दो कटे पखना, जटायु घायल होकर के पृथ्वी में धराशायी हुए गिरे। व्याकुल होकर के राम राम पुकार रहे थे। उधर रावण सीता जी को ले जा करके अशोक वाटिका में रखे। राम जी आके देखे, उनके जो पर्णशाला था उजड़ा हुआ था, सीता जी नहीं थे। सीता को न पा करके राम जी आर्तनाद करने लगे, व्याकुल हो गए, करुण क्रंदन करने लगे अपने प्रिया के विलाप में। ये नर लीला कर रहे हैं राम जी। तुलसीदास जी कहते हैं, पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। वो आप्त काम पूर्ण काम निष्काम नैनाभिराम। रघुनाथ जी नर लीला कर रहे हैं। एक साधारण मनुष्य के भांति हा सीता केन नीता मम हृदय गता, ढूंढते ढूंढते चले जा रहे हैं राम जी मां जानकी को। हे खग मृग हे मधुकर बैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ढूंढते ढूंढते राम जी पहुंचे जटायु के पास। जटायु सारे वृतांत को बताया। जटायु बोले, लंकापति रावण तुम्हारे भार्या का हरण करके ले गए हैं राम, वही मेरे को इस अवस्था में डाले हैं। मैं तो प्राण का त्याग कर दिया रहता राम, लेकिन तुमको बिना बताए कैसे मर जाता। राम जी बोले, यदि आप बोलोगे तो आपको पुनर्जीवित कर देता हूँ। गिदराज बोले, नहीं राम, आज जीवित कर दोगे, कभी ना कभी तो मरूंगा राम। ऐसा मृत्यु दोबारा आएगा इसका तो कोई संभावना नहीं है ना। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम मुखावत माही। जन्म जन्मांतर ऋषि मुनि लोग यत्न करते करते थक जाते हैं, आखिरी में आपका नाम मुंह में नहीं आता, और यहाँ मेरे मरते समय स्वयं आप सामने साक्षात खड़े हो। ऐसे मौत मिल रहा है राम, इस मौत को छोड़ करके मैं क्यों जीवन प्राप्त करूं। जटायु रघुनाथ जी के चरणों के स्मरण करते हुए प्राण त्याग किए। रघुनाथ जी सुंदर तिनका आदि का चयन किए, काष्ठ का चयन किए। जटायु को अग्नि दिए, अग्नि देने के बाद तिलांजलि दिए, श्राद्ध किए। श्राद्ध करने के बाद रघुनाथ जी आगे जाने लगे। ताहि देई गति राम उदारा, ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम प्रभु पगधारा। अब भगवान पहुंचे सबरी के आश्रम। मुनि मतंग के शिष्या जो रघुनाथ जी के इंतजार कर रही थी, एक एक बेर चयन करके सबरी के साथ मिले। राम कथा तो श्रोता समाज, अब आज हमारे सारे भाइयों की इच्छा है कि नगारा बजाना है, और आज कथा भी विश्राम है, इसीलिए जो बचत कथा है उसको आप लोगों को सारगर्भित रूप से संक्षिप्त रूप से बता रहा हूं। इसके बाद फिर 19 तारीख से बालोद के पास पूंडी में श्री राम कथा का आरंभ है, तो झलमला के पास है, गंगा मैया के पास। तो वहाँ जब बचत जो राम कथा है उसको वहाँ विस्तार से बताऊंगा। आप लोग YouTube के माध्यम से फिर वहाँ से श्रवण कीजिएगा कथा को, या फिर आकर के श्रवण करना है तो वहाँ भी आइए, सादर आमंत्रित हैं आप लोग। वहाँ आकर के राम कथा का रसास्वादन कीजिए, राम कथा का श्रवण कीजिए। वहाँ भी विशाल राम कथा का आयोजन 19 तारीख से आयोजित होने जा रही है, 2 दिन के बाद। तो आप लोगों को सारगर्भित संक्षिप्त रूप से बताता हूँ, फिर नगाड़ा बजाएंगे, ठीक है। हाँ, तो विज्ञ स्नेही स्वजन सबरी के आश्रम भगवान गए। सबरी रघुनाथ जी के छवि को देखी, राम जी को सुंदर आसन में बिठाई। सादर जलल पाव पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। उनको सुंदर आदर के साथ आसन में बिठाई। आसन में बिठाने के बाद रघुनाथ जी को सुंदर बेरों को चैन करके रखी थी, खिलाने लगी। राम जी तो बड़े प्रेम से खाते थे, लखनलाल जी नहीं खाते थे, उसको फेंक दिए। प्रेम सहित वो बेर गिरे, द्रोणाचल जाकर अमृत बूटी बने। वही समय पाकर वही बेर आगे चल करके जो लखनलाल जी के द्वारा फेंका गया था, वही संजीवनी बूटी बने और लखनलाल के प्राण बचाने में काम आया। उसके बाद माता सबरी के बेर खाने के बाद राम जी से माता सबरी कहती है, हे प्रभु आपकी भक्ति कैसे करते हैं। राम जी बोले, देखो माँ,
आपके अंदर तो मेरे सारे भक्ति विद्यमान हैं, मेरे 9 प्रकार की भक्ति होता है और 9 में से 9 भक्ति आपके अंदर विद्यमान है। तो माता सबरी पूछी कौन कौन से आपके 9 भक्ति है राम? तो राम जी के भक्ति कितने प्रकार के होते हैं उसको राम जी स्वयं व्याख्या करने लगे माता सबरी के वास्ते। कहने लगे माता, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण करे कपट तजी गान। और 5वां माता सबरी को भगवान भक्ति के निरूपण कर रहे हैं। मंत्र जाप भा दृढ़ विश्वासा, 5वां भक्ति। छठदम शील निरत बहु धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, 7वां सम मोहि मैं जग देखा, 8वां जथा लाभ संतोषा, 9वां सरल सब छल करहीना, मम भरोसे ही दर्शन दीन्हा। और आखिरी में कहे माँ 9 महु एक जापे होई, नारी पुरुष सचराचर होई। ये 9 भक्ति में कोई एक भक्ति यदि किसी के अंदर विद्यमान है तो वो निर्धन होते हुए भी धनवान है। भक्ति भगवती निवसते हृदय साम निर्धना पीते धन्य। सबरी कहती है राम मुहूर्तिष्ठ राघवेंद्र, एक मुहूर्त के लिए बस खड़े हो जाओ राम। अहम अग्नि प्रेक्षा में तवाग्रे रघुनंदनम, मैं अग्नि प्रवेश करना चाहती हूँ। योग अग्नि के द्वारा अपने पंचभौतिक शरीर को माता सबरी नष्ट कर देती है। उनके शरीर से दिव्य ज्योति निकले, रघुनाथ जी के चरणों में समावेश हो गए। अब रघुनाथ जी फिर ढूंढते ढूंढते माता जानकी को आगे चलने लगे। ऋष्यमुख पर्वत नियर आई, ऋष्यमुख पर्वत के सामने पहुंचे। वहां वानर राज सुग्रीव रहते थे। सुग्रीव को भय लगा, दोनों वनवासियों को दूर से देख करके, बाली कोई शूटर तो नहीं भेजा है मुझे मारने के लिए, क्योंकि बाली उस पर्वत आ नहीं सकता, श्रापित है। तो सुग्रीव के मन में भाव आया, बाली मेरे को मारने के लिए कोई धनुर्धारी को तो नहीं भेजा है। हनुमान जी को बोले जाओ हनुमान जी पता लगाओ कौन है। हनुमान जी ब्राह्मण वेश धारण करके आए, दोनों के मिलन हुआ। हनुमान जी को सारे घटना बताए भगवान, कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मानी बनाए, यहाँ हरि निशिचर वैदेही। तब फिर हनुमान जी अपना परिचय दिए और हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आए। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम, कपि समक्ष हंतारम मंदलंका भयंकरम। हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आए। राम और लक्ष्मण को कंधे में बिठाए और कंधे में बिठा करके आकाश मार्ग में चले। सुग्रीव के साथ मैत्री हुआ। सुग्रीव को भगवान सारे उसके दुख को सुने और सारे दुख को सुनने के बाद उनका तिलक किए। सुग्रीव के बहाना भगवान बाली का वध किए और बाली के वध करने के उपरांत सुग्रीव को राज सिंहासन दिए। सुग्रीव राजकाज में राम जी के काम भूल गए। राम काज सुग्रीव विशारा। चातुर्मास बीता। चातुर्मास बीतने के बाद लखन लाल जी को राम जी बोले भैया 4 महीना बीत गया, सुग्रीव तो अपना काम भूल गया। उसका काम हुआ तो कुर्सी में बैठने के बाद हम ही को भूल गया, हम कौन है, हम उसको कुर्सी में बिठाए थे। जाओ याद दिलाओ। लखन लाल आए, याद दिलाए, बल दिखाए। बिना भय के प्रेम होता नहीं है, भय बिन होत न प्रीत, बिना भय के प्रेम नहीं हो सकता। जाकर के सुग्रीव को भय दिखाए। सुग्रीव आए भगवान के शरण में, क्षमायाचना मंगे भगवान को, क्षमायाचना किए, भगवान क्षमा किए। अब सुग्रीव पूरे वानरों को एकत्र किए। पद्म 18 जूथप बंदर, सारे वानरों को एकत्र किए। एकत्र करने के उपरांत सभी वानर दल 10 दिशाओं में यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करने लगे सीता जी के खोज में। एक जो दल था, जिस दल में सुग्रीव, जामवंत, नल, नील, हनुमान, वो लोग दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे खोज करने के लिए। सबको जाते देख करके राम जी इशारा करके हनुमान जी को बुलाया, बोले इधर आ हनुमान। हनुमान जी आए। राम जी जान रहे हैं खोजने के लिए तो सब जा रहे हैं, लेकिन खोजेगा तो यही, ठीक है। भगवान जानते रहते हैं कि मेरा कौन भक्त ओरिजिनल काम आने वाला है, ठीक है। कल के कथा में मैं आप लोगों को एक बात बोला था, साथ में फोटो खिंचाने वाला और काम आने वाला दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। जो हमारे साथ में फोटो खिंचाया है, आपके ऊपर अच्छा कोई तकलीफ आ जाएगा, वो सामने खड़ा नहीं होगा। जब आप हाईलाइट रहोगे, फेमस रहोगे, तो आपके सामने आके जरूर फोटो खिंचवाएंगे। लेकिन आपके ऊपर कोई तकलीफ आया, कोई विपत्ति आया, साथ में खड़े होने वाला जब स्थिति आएगा तो साथ खड़ा नहीं होगा। फोटो खिंचवाने के लिए भले साथ में खड़ा हो जाएगा। तो भगवान जानते हैं कि ये फेम में आने वाला है कि काम आने वाला है। जा तो सब रहे हैं, लेकिन खोजेगा तो केवल हनुमान। इसीलिए राम जी केवल हनुमान जी को बुलाए और हनुमान जी के सिर में हाथ रख करके कहे। हनुमान जी के सिर को सहलाया भगवान और अपने मुंदरी को दिए। और मुंदरी को देने के बाद हनुमान जी अब भगवान के आशीर्वाद लेकर के चले। सब बानर भालू लोग खोजते खोजते प्यास लगा, जलाश्रय के तलाश में सब लोग पहुंचे स्वयं प्रभा के पास। वो एक साध्वी थी,
सब लोगों को कंदमूल फल खिलाई, सब लोगों को जल पिलाई, अपने योग बल के प्रभाव से सबको समुद्र किनारे पहुंचा दी। सब लोग समुद्र किनारे जाने के बाद स्वयं प्रभा इधर आके रघुनाथ जी को परिक्रमा करके दिव्यलोक प्रस्थान की। वहां संपाति के साथ मिलन हुआ। संपाति सब लोगों को खाने, आज सूरन मोहिदीन आहार, खुश हो गए थे सब, मेरे को खाने के लिए मिला है इतना सारा आहार एक साथ। जटायु के बारे में सुन के संपाति को दुख हुआ। दुख होने के बाद संपाति जा करके अपने भाई जटायु को समुद्र में तिलांजलि प्रदान किए। अब समुद्र के उस पार जाएगा कौन? सब लोग चर्चा करने लगे। उस पार है सीता जी, कौन जाएगा? सुग्रीव को बोले, सुग्रीव बोले मैं इतना दूर जा सकता हूँ, नल नील बोले मैं इतना दूर जा सकता हूँ। सब लोगों को अपना अपना कैपेसिटी पूछे कौन कितना दूर जा सकता है। सब लोग बताए। अंगद को पूछे, अंगद कौन? बाली का बेटा। बोले तू कितना दूर जा सकता है अंगद? अंगद बोले मैं तो उधर चला जाऊंगा एक बार में, लेकिन मेरे जाने का गारंटी है, आने का गारंटी नहीं है। बोले तो सब लोग बोले अरे चला जाएगा, आएगा नहीं तो उधर के खबर देगा कौन? तब फिर जामवंत जी की दृष्टि पड़ा हनुमान जी के ऊपर। जामवंत के वचन सुहाए, हनुमान जी को याद दिलाए, हनुमान कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, उस बाला अवस्था को याद करो। हनुमान जी भी सापित थे। हनुमान जी को बोला गया था जब तक इसको कोई उसके बल याद नहीं दिलाएंगे तब तक हनुमान जी को उसके बल याद नहीं आएगा। तो अब हनुमान जी को उसके बल याद दिलाने लगे। सागर लांघी पहाड़ छलांगी के रावण के लंका में जाओ, उड़ने का वरदान तुम्हें कपि राम के नाम के पंख लगाओ। बजरंगी महावीर महाभट अपने मूल स्वरूप में आओ, संकट मोचन नाम तिहारो, कपि निज नाम के लाज बचाओ। जैसे हनुमान जी को उसके बल याद दिलाया, हनुमान जी तुरंत भय पर्वताकार विशाल रूप धारण किया। हनुमान जी महाराज आकाश भुना भेद छेदम मारम मारा सोसा सोसा मोहम मोह ज्वाला ज्वाला प्रहार प्रहार सहारा सहारा संताड़ संताड़ परमंत्र पर्यंत्र परतंत्र विद्या भेद भेद स्वमंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र विद्या प्रकट प्रकट सर्वारिष्ट नाशा नाशा साधम साधा साधा कोटि कोटि रामचंद्राज्ञा। हनुमान जी आकाश मार्ग को छूने लगे, इतना ऊंचा। हनुमान जी सबको बोले चिंता मत करो, जब तक न मैं लौटूं यहाँ सुधि लेके सीता माता की, जब तक मैं यहाँ वापस न लौटूं तब तक सब लोग कंदमूल खा करके यहाँ पे विश्राम करते रहना। इस प्रकार कह करके चले हनुमान जी अब आकाश मार्ग में। जाते जाते सुरसा नाम यहीं के माता सुरसा को भेजे थे परीक्षा लेने के लिए। सुरसा बोले मेरे से मुंह से कोई वापस जा नहीं सकते। जो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, 16 जो जन मुख तहि भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसके बाद सुरसा के मुख में प्रवेश किया, हनुमान जी बाहर निकले। सिंह सुरसा बोले देवता लोग मुझे परीक्षा लेने भेजे थे। सुरसा से विदा लेके आगे गए, सिंहिका मिली, सिंहिका के उद्धार के फिर हनुमान जी समुद्र पार करके त्रिकूट पर्वत में चढ़ के लंका के सौंदर्य को देखने लगे। क्या सुंदरता था लंका का। सुंदरकांड के छंद में लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, बन बाग उपवन वाटिका, बन बाग उपवन वाटिका, सरकूप वापी सोहहि, कूप वापी सोहहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि, रूप मुनि मन मोहहि, बन बाग उपवन वाटिका। सौंदर्य को देखे। अब हनुमान जी विचार के अंदर जाऊं कैसे? तो हनुमान जी क्या किए? मशक समान रूप कपि धरी, मच्छर के समान रूप धारण करके, छोटे से रूप धारण करके लंका प्रवेश कर रहे थे। लंका के द्वार में लंका की रक्षा करने वाली कौन थी? लंकिनी। पकड़ ली हनुमान जी को। हनुमान जी को पकड़ी तो हनुमान जी भी तो फिर अपने फॉर्म में आ गए। तुरंत मारे एक मुंह का हनुमान जी। अब हनुमान जी का मार अतुलित बल धामम, 6 पैक वाले हैं हनुमान जी। एक मुंह का मारे रुधिर बमत धरनी ठनमनी, खून की उल्टी करते हुए बेहोश हो गई। अपने आप को जैसे तैसे करके संभाली। अब हनुमान जी मुष्टिका प्रहार के रुधिर बमत धरनी ठनमनी, खून की उल्टी करते हुए व्याकुल हुई। और एक राक्षसी के विचार देखो, हम मनुष्य लोगों से ज्यादा अच्छा विचार है राक्षसी का। क्या कहती है वो? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला इक अंग, तूलन ताहि शकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक तरफ संसार के सारे सुख और एक तरफ सत्संग। सत्संग का पलड़ा ही भारी रहेगा। ठीक है। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। मेरा धन्य भाग्य जो मैं आज आपका दर्शन की हूँ।
जब रावण ही ब्रह्म वर दिन्हा चलत विरंची कहा मोहि चिन्हा विकल हो सितय कपि के मारे तब जान निशिचर संहारे। जिस समय रावण को ब्रह्मा जी वरदान दिए थे उस समय कहे थे मुझसे कि जिस दिन किसी बेंद्रा के मार खाने से तू व्याकुल हो जाएगी, समझ जाना उस दिन से लंका का सर्वनाश है। आज मैं समझ गई लंका का विनाश होने वाला है। इस प्रकार कह करके लंकिनी अपने लोक को प्रस्थान किया। हनुमान जी लंका प्रवेश किए। मंदिर मंदिर प्रतिकर जोधा देखे जहां तहां अगणित जोधा, सब जगह घूमे लेकिन कहीं माता सीता नजर नहीं आई। अचानक हनुमान जी लंका में एक ऐसे घर देखे जिस घर में तुलसी का बिरवा था और उसके घर के आगे में ये जो मैं लगाया हूं ना तिलक, इसको ऊर्ध्वपुंड बोलते हैं। ये नारायण जी का तिलक है, जगन्नाथ जी का तिलक है, तो ऊर्ध्वपुंड बोलते हैं इसे। तो उसके घर के आगे में नारायण जी के वो तिलक था। इस तिलक का नाम है रामानुज तिलक। रामानुज अंकित गृह शोभा वर्णि न जाय। उसके घर की सुंदरता वर्णन नहीं किया जा सकता। रामानुज का तिलक लगा हुआ था घर के दरवाजे के आगे में और तुलसी का वृंद था। हनुमान जी मन में विचार किए, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। ये तो पूरा पापियों के नगरी है, यहाँ भला कौन अच्छा आदमी रहता है। उसी समय विभीषण जगह राम राम कहने लगे। हनुमान जी ब्राह्मण रूप में आए, विभीषण के साथ मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ। हनुमान जी का सारा शंका दूर हुआ। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आए। वास्तविक रूप में आने के बाद विभीषण के द्वारा पता चला अशोक वाटिका में। हनुमान जी अशोक वाटिका गए, अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे। उसी समय रावण पहुंचे वहां, सीता जी को भय दिखाने लगे। सब अनुचरी करो पन तोरा एक बार विलोक ममोरा। रावण वहां से गए। रावण के जाने के बाद कपि कर हृदय विचार दिन्न मुद्रिका डारी। तब मुद्रिका गिराया हनुमान जी। चकित चितौ मुंदरी पहचाना। सीता जी मुंदरी पहचाने, बोले तो मेरे स्वामी का मुंदरी है। उसी समय हनुमान जी आए, बताए हनुमान जी अपना परिचय। राम दूत मैं माँ तू जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका माँ तो मैं आई, यह मुद्रिका मैं लाया हूँ माँ। उसके बाद हनुमान जी बोले माँ भूख लगा है, थोड़ा सा खा लूं फल वल। माता सीता बोले जाओ तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी अब बेदरा स्वभाव, कुछ खाते थे, कुछ तोड़ देते थे, कुछ गिरा देते थे। वन में रहने वाले लोग देखे, हनुमान जी को पकड़ने की कोशिश किए। अब वो कहाँ पकड़ाएंगे, मारे दो चार झापड़। लोग व्याकुल होके गए, रावण को संदेश दिए। रावण के छोटे बेटा का नाम था अक्षय कुमार। उसको बोले जा बेटा पकड़ के ला उस बंदर को। बोले अक्षय कुमार गए। हनुमान जी अक्षय कुमार को आते देखे, कूद के मारे एक झापड़, एक ही झापड़ में खत्म। अब उसके बाद मेघनाथ आए, ब्रह्मसर का संग्रहण किया, ब्रह्मास्त्र का। हनुमान जी विचार किए यदि इस अस्त्र का मान मैं नहीं रखूं ब्रह्मा जी का अपमान होगा, क्योंकि अस्त्र दिव्य अस्त्र है। हनुमान जी स्वयं से बंध गए। बंधने के बाद हनुमान जी को बांध के ले गए रावण के पास। रावण कहता है कपि के ममता पूछ पर, बंदर का प्रेम होता है पूछ पे, इसके पूछ में आग लगा दो। हनुमान जी के पूछ में आग लगाए। अब हनुमान जी के पूछ में क्या आग लगाएंगे, हनुमान जी पूरे लंका को दहन करने लगे। हनुमान जी के पिताजी कौन है, पवन देव। पवन देव को बोले पिताजी एक हेल्प चाहिए। बोले क्या चाहिए बेटा। बोले पिताजी पवन कितने प्रकार के होते हैं, 49 प्रकार के पवन होते हैं। ठीक है, तो हनुमान जी बोले अपने 49 प्रकार की गति में बहो। 49 प्रकार से हवा चलने लगा और आग को दहकाने लगा, पूरे लंका दहन करने लगे हनुमान जी। पल भर में हनुमान जी लंका दहन किए, पूरा लंका जल गया। लंका में क्या क्या चीज नहीं जला, क्या क्या चीज था जो नहीं जला, बाकी सब जल गया। क्या क्या नहीं जला, त्रिजटा नहीं जली, विभीषण का घर नहीं जला, क्योंकि उसके घर के आगे में ये तिलक लगा हुआ, नारायण जी का तिलक। तो हनुमान जी के अग्नि नारायण जी के तिलक के ऊपर कैसे हावी हो सकते हैं। हनुमान जी भी इस तिलक को प्रणाम करते हैं। तो वहां इसलिए विभीषण का घर नहीं जला। दूसरा त्रिजटा नहीं जली, अशोक वाटिका नहीं जला, क्योंकि वहां माता आदि शक्ति थी, सीता जी थी, और हनुमान जी के ऊपर राम का प्रभाव था। पल भर में हनुमान के द्वारा स्वर्णिम लंका हुई दहन, पूरे लंका दहन के पूछ बुझाए। माता सीता के पास आए, कहने लगे माँ तुम मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्ना। हे माँ आप मुझे कुछ ऐसा चिन्ह दो जैसे रघुनाथ जी मेरे को दिए थे, रघुनाथ जी मुंदरी दिए थे। तब माता सीता क्या करती है, जूड़ामणि उतार तब दयो, जूड़ामणि उतार के दी और भगवान के पास खबर भेजी। दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। संदेश भेजिए। संदेश लेकर के हनुमान जी वापस आए, भगवान के चरणों को प्रणाम किए। प्रभु के पंकज कपि के सीसा, सो सुख मगन भये गौ रीसा।
हनुमान जी अपने सिर को टिकाए, रघुनाथ जी के चरण हनुमान जी के सिर के ऊपर में भगवान महादेव प्रसन्न हुए। हनुमान जी सारे बातों को बताने के बाद अब सेतु निर्माण करना है, तब तो उस पार जाएंगे पूरी सेना के साथ। सेतु निर्माण करने के लिए राम उसी समय 3 दिन तक समुद्र देवता को रास्ता मांगे, समुद्र देवता भाव खाए, राम जी क्रोध में आए, बोले अरे लाओ लखन धनुष बाण अब सुखाता हूं। बोले समुद्र देवता भीत भीत प्रकंपा कांप गए, प्रकट हुए, रघुनाथ जी को क्षमा याचना किए। क्षमा याचना करने के बाद फिर सेतु निर्माण का कार्य हुआ। देखते देखते रघुनाथ जी की कृपा से सेतु निर्माण हुआ। सेतु निर्माण होने के उपरांत अब सेतु का उद्घाटन करना है। किससे करवाएं? जो सबसे टॉप लेवल का महाराज हो, स्पेशलिस्ट हो, उसी से करवाएंगे। अब उस जमाने में सबसे टॉप लेवल का महाराज भी एक ही था, रावण। बोले निमंत्रण देने से आएंगे नहीं महाराज? बोले हाँ, शिव जी का पूजा है, कैसे नहीं आएंगे, उनके आराध्य हैं। रावण को स्वयं को बुलाया गया था। रावण आए, भगवान महादेव के पूजा आरंभ किए। पातालनवस्थलांत भुवन ब्रह्मण्डमायश्वरज्जात स्वाडकलिंगमौलिवलसत्पुरन्दवन्तापते आस्तो कल्पतमेकमी समनिसं रुद्राणवाकञ्च पञ्चायद्रिपसिक सिद्धयद्रुतपदं विप्रा अविचञ्चच्छबम् एतं यस्य धरत्रे समर्थितं नक्षत्रं पुष्पमाल्यं ग्रहगणकसमं चन्द्रवन्यज्ञनत्रं कक्षेशक्तसमुद्रं हिमगिरिशयनं सप्तपातालपादं वेदं भद्रं षडङ्गं दशति शिवसनं दिव्यलिङ्गं नमामि ब्रह्मण्डौ व्यक्तदेहो ऋषिमनुजाभासमाना भुजङ्गैकण्ठे कालाकवरधागणितशशिखरा षण्डकौदण्डहस्ताः द्रक्षारुद्राक्षमाला भ्रुगुडिविभुवानप्रियक्षं कृशक्षं सुंदर वेद ध्वनि के पाठ के भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक आरंभ हुआ। पूजन हुआ। पूजन होने के बाद राम जी प्रणाम किए तो रावण राम जी को आशीर्वाद देते हुए कहे, हे राघव, इस युद्ध में तुम्हारा विजय हो, विजय भव का आशीर्वाद दिए। रावण चले गए। अब उसी समय विभीषण आए भगवान के शरण में। श्रवण सुचिष्य सुनियाय प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आर्त हरण श्रवण सुखद रघुवीर। भगवान विभीषण को आश्रय प्रदान किए और जो संपदा शिव रावण ही दिन दिए दसमात सोई संपदा विभीषण सकुच दिन रघुनाथ। जो संपत्ति जो लंका भगवान महादेव रावण को प्रदान किए थे, विभीषण को राम जी तिलक करके लंका का राजा रावण के मरने से पहले बना दिए, तिलक कर दिए। अब उसके बाद रावण गुप्तचरों को भेजे थे, गुप्तचरों को पकड़ लिए, लखनलाल जी के पास लाए। लखनलाल जी गुप्तचरों को बंधन मुक्त करवा के एक संदेश भेजे रावण के पास। क्या संदेश भेजे? दूतों को बंधन से छुड़ा कर लक्ष्मण जी ने दीक पाती में लिखा था कि सुन रे रावण असुराधम कुल घाती, मां सीता सविनय लौटा दे। सीता जी यदि अपना कल्याण चाहता है तो माता सीता को सकुशल वापस ला देना, तो तेरे समूल वंश का विनाश हो जाएगा। दूतों को भेजे। दूतों को भेजने के बाद अब पूरे राम जी के सेना पहुंचे, लंका को चारों ओर से घेरे, युद्ध आरंभ हुआ। उसके बाद मेघनाथ के शक्ति लगने से लखनलाल जी मूर्छित हुए। हनुमान जी गए, संजीवनी बूटी ला करके लखनलाल का प्राण पुनः जीवित किए। कुंभकर्ण को उठाया गया, कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आए। फिर मेघनाथ माता निकुंबला के पूजा करने के लिए गए हुए थे, लखनलाल जी गए, उनके यज्ञ विध्वंस किए। लखनलाल जी के द्वारा मेघनाथ मारे गए और राम जी के द्वारा कुंभकर्ण मारे गए। रावण के सारे अनुचर लोग मारे गए। अब आखिरी दिन रावण युद्ध भूमि में आता है। जब रावण युद्ध भूमि में आया, पूरा भूमंडल कांप उठा। फिर राम रावण के बीच में घमासान युद्ध होने लगा। युद्ध करते 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 आखिरी में राम जी थक गए। थकने के बाद विभीषण की तरफ देखे। विभीषण ने कहा, प्रभु नाभि कुंड पीयूष बस जाके नाथ जियत रावण बल ताके। इसके नाभि कुंड में अमृत है प्रभु। भगवान रघुनाथ जी आग्नेयास्त्र के द्वारा उसके नाभि कुंड के अमृत का शोषण किए। फिर आंजनेयास्त्र के द्वारा रावण के हृदय पटल में बाण का संहान किए। रावण धराशायी हुए। राम 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 कहते हुए रावण का प्राणांत हुआ। मंदोदरी राम जी के प्रार्थना करते हुए कहती है, जान्यो मनुज करी दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं जे नमत शिव भजे हूँ शिव। अनेक प्रकार से मंदोदरी आर्तनाद करते हुए कहती है, जान्यो मनुज करी दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं जय नमत शिव ब्रह्मादि सुर प्रिय भजे हूँ श्री करुणायम आजन्मते परद्रोहरत पापौ घनो तनु अयम तुम ही दिया हूँ निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम।
रावण की अंत्येष्टि हुआ, अग्नि संस्कार हुआ। अग्नि संस्कार होने के बाद विभीषण को राज तिलक किए थे भगवान। उसके बाद माता सीता का अग्नि परीक्षा हुआ, ओरिजिनल सीता बाहर आई और ये वेदवती जो था वैदेही वो पुनः अग्नि में प्रवेश की। भगवान पुष्पक विमान में चढ़े और पुष्पक विमान में चढ़ने के उपरांत पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता। अयोध्या की ओर चलने लगे, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। विमान चलने लगा, सब लोग राम जी के जय जयकार करने लगे। राम जी सभी तीर्थों को दिखाने लगे वनवास काल में, जहां जहां राम जी माता सीता को खोजते हुए आए थे। उसके बाद रघुनाथ जी अयोध्या प्रवेश किए, भरतलाल जी के साथ मिलन हुआ। मिलन होने के बाद फिर राम जी को राजगद्दी में बिठाया। राम राज बैठे ही त्रैलोका। राम जी के गद्दी बैठने के बाद पूरे संसार को सुख मिला। काले प्रसन्न प्रजन्याय पृथ्वी शस्यशालिनम देशम क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकामिमां सुखिनो भवन्तु। सबको राम राज बैठे ही त्रैलोका। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य मह काहु न व्यापा। राम राज्य की स्थापना किए। वेद लोग स्वयं रूप धारण करके आके रघुनाथ जी के प्रार्थना किए। भगवान शंकर प्रार्थना किए, जय राम रमा रमनम समनम। ब्रह्मा जी आकर के प्रार्थना किए। सब लोग प्रार्थना करके अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। राम जी आनंद पूर्वक अयोध्या में राजकाज का संचालन करने लगे। इस प्रकार संक्षिप्त रूप से राम कथा मैंने आप लोगों को सुनाने का अल्प प्रयास किया। और आज इस कथा को यहाँ विश्राम देते हुए भगवान शंकर माता पार्वती से कहने लगे, उमा मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है। जय जय श्रीमद् रामचरितमानस सकल कलमल विध्वंसे सप्तम दिवस विश्राम श्री जानकी वल्लभो विजयते।